नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। हॉट टॉपिक के सेगमेंट को लेकर सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों के बारे में भी हम भारतीयों की राय अच्छी नहीं है। हमारी शिक्षा और हमारे समाज ने हमें काफ़ी निगेटिव बना दिया है, निगेटिव माइंडेड बना दिया है। लेकिन सोचिए उस अस्पताल पर क्या गुजर रही होगी जिसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने 5,06,691 रुपये का बिल लगभग 4-5 साल बीतने के बाद भी भुगतान उन्हें उस अस्पताल को नहीं मिला है। डॉक्टर सुनील कार्डा बर्न स्पेशलिस्ट हैं। 2016 में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के वक्त योगेश साहू ने सीएम हाउस के पास आत्महत्या कर ली थी। काफ़ी इलाज के दौरान योगेश साहू की मौत हो गई थी, लेकिन लगभग 3-3.5 साल के अपने कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने डॉक्टर सुनील कार्डा के अस्पताल को भुगतान 4 जून 2020 को डॉक्टर सुनील कार्डा ने रायपुर कलेक्टर के माध्यम से बिल को एक बार फिर पेश किया है। लेकिन बजाय भुगतान करने के छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने भी इस बिल को कांग्रेस के प्रेस नोट के जरिए मीडिया को उपलब्ध कराया है। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने इस चिट्ठी के साथ एक प्रेस नोट मीडिया को भेजा है और उन्होंने चैलेंज किया कि या तो भारतीय जनता पार्टी इस बिल का भुगतान करे या फिर डॉक्टर रमन सिंह के का 4,000 पुतला फूंके। हॉट टॉपिक का यह स्क्रिप्ट लिखने से बिल्कुल पहले हमने कांग्रेस का प्रेस नोट पढ़ा। कांग्रेस के बहुत सारे प्रेस नोट को पढ़कर यह पता चला कि राज्य की आर्थिक स्थिति भूपेश सरकार में दिन ब दिन बढ़िया हो रही है। यदि वाकई सब जिम्मेदार तन मन धन से काम कर रहे हैं, भारी मन लगाकर काम कर रहे हैं, तब कलाकारों समेत कई सारे अस्पतालों का भुगतान बाकी क्यों है? चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया के अकाउंट के जरिए यह बताया कि शासकीय कर्मियों को जुलाई से उनका हक दे दिया जाएगा। ऐसे में ढेर सारे भुगतानों के बारे में जो बकाया है उस बारे में क्या कहा जाए? चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के बंगले के बाहर हुई आत्मदाह की कोशिश ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जगासा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीति के तहत आत्मदाह को कैश करने की कोशिश की और इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 300 स्थानों पर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका headline36.com पर। जी नमस्कार। सर, थैंक यू सर। आप अस्पताल, मरीज और लोगों के हितों में बात करते रहते हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ और बतौर हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर। डॉक्टर सुनील कार्डा साहब ने रायपुर कलेक्टर को एक बिल पेश किया है 4 जून 2020 की तिथि में। लगभग 5 लाख रुपए का बिल है। साल 2016 में आपको याद होगा योगेश साहू ने डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के वक्त आत्मदाह की कोशिश की थी और तब योगेश साहू की मौत हो गई थी। लगभग 4 सालों से यदि एक अस्पताल को 5 लाख रुपए का बिल नहीं चुकाया है किसी सरकार ने, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सारथी जी, केवल यही उदाहरण नहीं है, इसके पहले भी डॉक्टर रमन सिंह सरकार में डेंगू के मरीजों का दुरुप के अस्पतालों ने और डॉक्टरों ने इलाज किया है। उनके भी लाखों के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं और तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। ये डॉक्टर अब ये समझ चुके हैं कि जनहित में उन्होंने काम किया, लेकिन यदि कमिटमेंट करने के लिए न जाए तो मुझे लगता है कि उस सरकार की साख कितनी रही होगी ये सब लोग समझ सकते हैं। ये डॉक्टर कार्डा का केस जो आप बता रहे हैं, मुझे की जानकारी है और डॉक्टर कार्डा ने उस समय उस दुर्भाग्यजनक घटना में उस मरीज को बचाने की भरसक कोशिश की थी और जितनी भी दवाइयां या उपकरण लग सकते हैं वो लगाए गए थे। लेकिन जैसा कि वादा किया गया था डॉक्टर रमन सिंह द्वारा खुद और उनके अधिकारियों के द्वारा, वो राशि नहीं चुकाई गई और डॉक्टर कार्डा ने 1-2 बार उनकी सरकार के नुमाइंदों को कहा भी था कि इतना बिल है, कृपया इसमें से दवाई का ही बिल चुका दिया जाए, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया। दुख की बात है, ये सरकार की साख बताता है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की साख कमाई गई
और ये दुर्भाग्यजनक है कि सरकार वेलफेयर के लिए रहती है ना, जिसमें तेरे समय और मेरे समय जैसी बात ही नहीं आना चाहिए। जी। और ये हर मुद्दे में होता है, और इस तरह से बात की गंभीरता और बीमारी का इलाज नहीं हो पाता जी। जन समस्या का निवारण नहीं हो पाता जी। क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात आती है लोग तेरे समय और मेरे समय जैसा बयान देने लगते हैं राजनीतिक दल। अस्पताल प्रबंधन की ओर से यदि कहा जाए कि डिजिटल भारत, डिजिटल छत्तीसगढ़ की बातें होती हैं, छत्तीसगढ़ इतना पिछड़ा राज्य भी नहीं है। यदि 2016 नहीं, वीणा सिंह का बिल तो टाइम पे दे दिया गया जो अमेरिका में इलाज हुआ। तो अच्छा, उसी समय वीणा सिंह का भी इलाज लगभग उसी समय हुआ है जी। उनको भी कैंसर लगभग उसी समय डिटेक्ट हुआ था। ठीक है, तो करोड़ों का बिल जो है समय पे दे दिया गया। यानी कि ये एक और उदाहरण है वीवीआईपी और आम आदमी के बीच, आम आदमी का। और ये भेदभाव जो है ये लोकतंत्र की असफलता का परिचायक है जी, जो नक्सलाइट जैसी समस्याओं को पैदा करता है, नक्सलवाद जैसे आंदोलन को पैदा करता है जी। यही रिएक्शन दे दीजिए। एक और तथ्य है कि 5 लाख का जो बिल है उस बिल में यह मेंशन है कि इसमें अस्पताल की फीस और डॉक्टर की फीस और अस्पताल का खर्च शामिल नहीं है। एक आदमी की मौत हो जाए, 5 लाख से ऊपर का बिल हो, 5,06,691 रुपए का बिल हो, और उस पे यदि ये आसान बता दी जैसे लाइन यदि अस्पताल प्रबंधन ने लिखा है, तो इस पर क्या जांच भी होनी चाहिए और यह क्या बिल जायज लगता है आपको? बिल तब तक जायज है जब तक सरकार चिकित्सा सुविधाओं का मिनिमम रेट नहीं तय करती, मैक्सिमम रेट, माफ कीजिएगा, मैक्सिमम रेट जब तक तय नहीं कर देती कि इससे ज्यादा पैसा इस पर्टिकुलर आइटम में नहीं लेना है जी। तो आइटम वाइज एक अपर लिमिट तय करना चाहिए सरकार को प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल सब्सिडी रेट पे सरकार से जमीनें उन्होंने ली है, पब्लिक की जमीनों पे सरकारी अस्पताल खड़े जी। या तो उन्हें जमीन वापस करें या सरकार उचित एक रेट तय करे। अभिषेक सर, आप बात कर रहे थे headline36.com से, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, थैंक यू।